अभी कुछ दिन पहले मैंने भिलाई से ऋषिकेश तक अपनी पहली सोलो बैकपैकिंग ट्रिप की थी, जिसमें एक दिन मैंने बिताया यूपी के झांसी में, जहां मेरी मुलाकात होती है इनसे। जैसे हमने बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा नाम है दामोदर बंधु दास। मैं इस्कॉन झांसी में रहता हूँ और यहाँ पे मैं सेवाएं करता हूँ, जैसे कि प्रीचिंग और भी बहुत सारी यहाँ पे जो टेंपल मैनेजमेंट की सेवाएं होती है उसमें मैं बहुत सारी सेवाएं करता हूँ। वैसे मैं रहने वाला अयोध्या से हूँ और मैं नोएडा दिल्ली में रह के जॉब किया लगभग 6 साल और फिर मैं अभी 2022 से लेके मैं इधर पे हूँ, इस्कॉन झांसी में सेवा कर रहा हूँ। झांसी के इस्कॉन में एक दिन बिताने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, जो मैं एक एक करके प्रभु जी से पूछ लेता हूँ। जिसमें से सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि आखिर उन्होंने इस्कॉन में ही प्रीचिंग क्यों चुना। तो जैसे बहुत सारी संस्था हैं जो सेवा करने के लिए बोलती हैं, बहुत सारी सेवा भी करती हैं, बट एक्चुअल में उनका सेवा करने का उद्देश्य किस प्रकार होता है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वैसे बहुत सारी जगह गया नहीं। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि इस्कॉन में जो सेवा करने का भाव होता है ना, वो होता है कि एक व्यक्ति को, जैसे कोई भूखा है, आप उसको एक टाइम खिला देंगे, हो सकता है उसका पेट भर जाएगा, लेकिन अगले दिन उसको फिर भूख लगेगी, तो उसको कौन खिलाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति यह है कि मैं देखता था कि यहाँ पे वो एक्चुअली मेन फोकस पे काम किया जाता है। मेन फोकस पे क्या किया जाता है कि व्यक्ति को सही ज्ञान दिया जाता है और सही समझ के साथ उसको समझाया जाता है कि एक्चुअल में आप कौन हो और कैसे आपको कैसे सेवा करनी चाहिए और कौन सी सेवा करनी चाहिए जिससे सबका कल्याण होगा। तो यहाँ पे भक्तों को बहुत अच्छी तरीके से सेवा की। जैसे मैं फर्स्ट टाइम इम्प्रेस हुआ था कि इस्कॉन में एवरीडे प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाहर जाके हम करते हैं, मंदिर के अंदर करते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है उसको प्रसाद खिलाते हैं, कोई भूखा नहीं रहता। इधर आसपास प्रभुपाद जी बोले हैं कि कोई भी आसपास 10 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई भी इस्कॉन का मंदिर है, वहाँ पर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। जो भी मंदिर आता है उसको प्रसाद मिलना चाहिए। तो और सेल्फलेस सेवा करता है इस्कॉन, बहुत अच्छी तरीके से सेवा करता है। ये सब देख के तो मुझे भी लगा कि मैंने भी ऐसे ही सेवा कुछ करना चाहता हूँ। तो हर कोई जैसे सेवा करना चाहता है देश की, लेकिन किस तरीके से सेवा करना चाहता है उसको लगेगा मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि मैं यहाँ पे आके बहुत अच्छी तरीके से सेवा कर सकता हूँ, जो कि मानव समाज के लिए सही सेवा कर सकता हूँ, इसलिए मैं आया प्रभु जी। इस्कॉन में कुछ आरती अटेंड करने के बाद मैंने नोटिस किया कि कोई भगवान की तरफ सर करके प्रणाम ही नहीं करता। ऐसा क्यों? हाँ, अमूमन सबका प्रश्न होता है जो इस्कॉन आते हैं, तो वो देखते हैं कि भक्त लोग सीधा नहीं लेटते हैं, वो ऐसे प्रणाम करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप जब देखते हैं उनको तो एक तो लोग सीधा प्रणाम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, भगवान के मंदिर में भगवान को जब हम सीधा प्रणाम करते हैं तो हम देखते हैं पीछे भगवान के मंदिर में और सारे लोग दर्शन करने के लिए, जैसे कि दिखता नहीं हमें, लेकिन भगवान के मंदिर में देवी देवता भी दर्शन करने के लिए आते हैं। उनका अनादर ना हो, उनकी तरफ पैर ना हो। और दूसरी बात यह है कि मैं जब इससे लेटते हैं सीधे तो इससे क्या होता है कि मैं भगवान को हार्ट दे रहा हूँ, मैं भगवान को दिल दे रहा हूँ, पूरा पूरा भगवान को। ये एक करने का विधि है। पर यहाँ इस्कॉन में कई सारे ऐसे प्रभु हैं जो मुझसे भी छोटे हैं, तो क्या सबने अपना घर बार छोड़ दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका प्रश्न अच्छा है कि यहाँ पे बहुत सारे इस्कॉन में यंग हैं लोग आते हैं, तो क्या सबने घर त्याग दिया? नहीं 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 नहीं, 99.9% जो है गृहस्थ हैं। गृहस्थ मतलब फैमिली लाइफ में रहते हुए भक्ति करते हैं। 1% लोग हैं जो आश्रम में रहते हैं। आश्रम मतलब ये इस्कॉन के मंदिर में रह के वो फुल टाइम ब्रह्मचारी जिनको बोलते हैं, वो रह के सेवा करते हैं। सब नहीं रहते, हाँ, लेकिन वो मंदिर से इतना जुड़े रहते हैं इतनी अच्छी तरीके से, तो लोगों को लगता है कि सब के सब यहाँ पे रहते हैं, मंदिर में ऐसे रहते हैं। मैंने नोटिस किया है कि इस्कॉन में भक्त भगवान को डांस और म्यूज़िक में झूम कर और उसमें मग्न होकर सर्व करते हैं। ऐसा क्यों है? एक्चुअल में जैसे आज आपने फर्स्ट टाइम आरती अटेंड किया तो आपको आनंद आया, आपको भी नाचने का मन करा, नाचे होंगे। तो ये मंदिर क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि भगवान, ये जो मृदंग बजता है और भगवान के कीर्तन, जैसे हम बहुत सारे ऐसे मंदिरों में हैं, ऐसा हम किसी को निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट चला दिया जाता है और सब आरती पूजा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक फीलिंग के साथ एक भक्त गाता है, सारे भक्त फॉलो करते हैं, करताल मृदंगा बजाया जाता है। उससे क्या होता है कि भगवान के बहुत प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक उनको कीर्तन होता है यहाँ पे। वो जो कीर्तन क्या है, जैसे बोलते हैं कि जीव का स्वरूप क्या है ना, वो भगवान का अंश है, और भगवान का अंश होने के नाते क्या है, वो भगवान का अंश है तो भगवान से जुड़ा रहेगा। जैसे समुद्र की बूंद के जो टेस्ट है वो समुद्र का पानी में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर ही है, लेकिन क्वांटिटी में अंतर है, क्वांटिटी में, क्वालिटी में सेम है। ऐसे ही हम सब भगवान के अंश हैं, तो
तो जैसे ही भगवान का नाम कीर्तन होना शुरू होता है, क्योंकि कलयुग में बोला गया कलेर दोष निधे राजन अस्थि एक महान गुणा कीर्तन आदि कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रजेद। कलयुग में क्या है कि बहुत सारे लोग मंद हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो तपस्या नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें पालन नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या है ये हरे कृष्ण मंत्र है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। तो ये जैसे ही हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन किया जाता है, क्योंकि क्या है कि ये जीव का स्वरूप है, जैसे लोहे को चुम्बक से चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा ना, ऐसे ही भगवान का जीव के साथ संपर्क है। और इस संपर्क को जोड़ने के लिए जैसे ये हरे कृष्ण कीर्तन होता है, भक्त लोग अपने आप आनंद लेते हैं। इसीलिए मंदिरों में देखते हैं बहुत सुंदर तरीके से कीर्तन होता है और भक्त लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। अब मेरा आखिरी सवाल कि इस्कॉन के लिए पीस क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, पीसफुल लाइफ कैसा है? तो पीसफुल लाइफ है भक्ति लाइफ बस। और भक्ति कैसे? भक्ति एक्चुअली क्या होता है कि भक्ति सब लोग करते हैं, लेकिन वो भक्ति क्या होता है कि मतलब इसे कि उनका कोई आधार नहीं होता, बेस नहीं होता। अगरबत्ती घुमाना, मंदिर जाना, टीका लगाना भक्ति नहीं है। भक्ति को जब अच्छी तरीके से समझेंगे, जानेंगे शास्त्रों के माध्यम से, वो भक्ति क्या होगा, वो और पावरफुल होगा। एक हमारे यहाँ एक मतलब हमारे आचार्य हैं 6 गोस्वामी, उनमें से बोलते हैं कि ये जो भक्ति है ना, ये भक्ति क्या करती है, अगर जिसको पता नहीं होगा ना, वो ऐसे ही अपने मन से कुछ करेगा और सोचेगा कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन भक्ति क्या है, ये इसको समझने के लिए प्रभु जी शास्त्रों से अकॉर्डिंग से हम जानेंगे, गीता भागवत में क्या लिखा गया है, हमारे गुरु आचार्य शास्त्र क्या कहते हैं, उसको जब अच्छी तरीके से जानेंगे तो फिर हम जो है अच्छे से भक्ति कर पाएंगे और ये भक्ति को समझ पाएंगे तभी। और सिंपल सा यही है, भक्ति का मतलब है डिवोशनल सर्विस, मतलब प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना। थैंक यू दामोदर प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस्कॉन झांसी में बिताया हुआ मेरा एक दिन मेरे भिलाई से ऋषिकेश वाली जर्नी का बेस्ट एक दिन था। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एंड हैप्पी जन्माष्टमी।